हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अमित जी 10 ब्लॉक नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जा सकते हो मेरे चैनल पे, वहाँ पे उन वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद फिर आप लोग इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मेरी वीडियोस को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बट रीजन डज ट्रिलियन गिव फॉर द रिजेक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडियन लर्निंग। तो अब इंडिजीनियस इंडियन लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में तो आप लोग जानते हो। मतलब जो हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम था अंग्रेज़ों के आने से पहले का, तो वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसमें एंशिएंट बुक्स पढ़ाई जाती थी और रिलीजियस नॉलेज जो है वो बच्चों को दी जाती थी। कोई फॉर्मल सेटिंग नहीं थी मतलब एजुकेशन की। तो जैसे ही ये जो ब्रिटिशर लोग आए भारत में, तो इन्होंने बेशक अपने इंटरेस्ट के लिए या अपने फ़ायदे के लिए कुछ बदलाव लाए, पर इन्होंने लाए। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो ट्रिविलियन है तो वो क्यों चाहता था कि जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है लर्निंग का, वो चेंज होना चाहिए। तो वो बहुत सारे पॉइंट्स बताता है जिससे कि जो है वो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे इंडिया में इन सब जो ट्रेडिशनल लर्निंग है इनको रिजेक्ट करना चाहिए और एक नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये सब जो ट्रिविलियन के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रिविलियन कौन है, इसको मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी आपको बता देती हूँ कि ट्रिविलियन कौन था। एक सिविल सर्वेंट था और एक प्रोमिनेंट फिगर था कॉलोनियल इंडिया में, जो कि जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के। तो अब कॉलोनियल इंडिया क्या हो गया फ्रेंड्स। कॉलोनियल इंडिया का मतलब है जब ब्रिटिश लोगों का राज था हमारे देश में, तो उस समय। तो ये ट्रिविलियन जो था ये ब्रिटिशर था, ब्रिटिशर ऑफिशियल था। तो इसने भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि जिसके मुताबिक जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। सबसे पहला है परसीव्ड इनफेक्टिवनेस। तो ये तो हमें पता है कि बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और कुछ हमारे जो समाज सुधारक थे वो भी चाहते थे कि जो हमारा ये आउटडेटेड सिस्टम है या इनइफेक्टिव सिस्टम है एजुकेशन का, ये थोड़ा चेंज होना चाहिए और कुछ नया जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। क्योंकि जो पुराना सिस्टम है ये कुछ भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाता है, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए। ये जो बहुत सारे जो ये ऑफिशियल थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इनका मानना था लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका मानना था ट्रिविलियन का कि जो ये इंडिजिनियस लर्निंग है ये जो है ये अलाइन नहीं करती साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ, रैशनल थॉट्स के साथ अलाइन नहीं करती। तो इसलिए हमें इस सिस्टम में चेंज लाना होगा। कल्चरल सुपीरियरिटी, तो ये तो हमें पता है कि जो जितने भी ब्रिटिशर्स लोग थे, ऑफिशियल थे, तो वो उनका मानना था कि उनका जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है और इसलिए उनका कल्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होना चाहिए। और जिसके कारण से वो क्या समझते थे, जो बाकी जो भी उन्होंने कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड करके रखा था, तो उन कंट्रीज़ के कल्चर को वो बहुत ज़्यादा ख़राब कहते थे और वो अपने कल्चर से दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर को डोमिनेट करना चाहते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिज़ायर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो ये हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे तो वो क्या चाहते थे कि जो इंडिया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमें, क्योंकि वो उनको अब क्या इंटरेस्ट आ गया था कि उन्हें इंडिया पे पॉलिटिकल कंट्रोल लेना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको, सबसे पहले जो इंडिया के कुछ लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा। और वो जो कुछ थोड़े से लोग जो एडुकेट करे होंगे तो वो बाकी जो मासेस होंगे, बाकी जो पीपल होंगे, जो पॉपुलेशन होगी उसको वो एडुकेट करेंगे। तो इसी को उन्होंने कहा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मतलब थोड़े से लोगों को वो एडुकेट करेंगे, वो थोड़े से लोग फिर आगे ज़्यादा पॉपुलेशन को एडुकेट करेंगे। तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, एक ऐसी क्लास क्रिएट हो जाएगी जो उनके लिए काम करेगी, काफ़ी एफिशिएंट क्लास होगी, इंग्लिश सीखे हुए लोग होंगे। तो इस तरह से उसके बाद हम देखते हैं कनेक्शन टू मॉडर्नाइजेशन। तो ट्रिविलियन का मानना था कि अगर हम क्या करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको इंडिजिनियस लर्निंग को हम रिप्लेस करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया है वो आधुनिकता के साथ जुड़ेगा।
क्रिटिक ऑफ एक्सक्लूसिविटी। तो अब हम देखते हैं, और ये चीज़ हमें भी पता है कि जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या होता था कि ज़्यादातर जो उच्च वर्ग के लोग होते थे या उच्च जाति के लोग होते थे, तो वही टीचर हुआ करते थे किसी जाति विशेष के लोग, और उनके बच्चों को ज़्यादातर मतलब जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जहाँ उच्च जाति के लोग होते थे, उन्हीं के बच्चों को जो है वो ज़्यादा शिक्षित होने का अधिकार था, और जो छोटी कास्ट के जो लोग थे उनका काफ़ी शोषण करा जाता था, और यहाँ पे उनको एक्सक्लूड किया जाता था, मेन स्ट्रीम से उनको एक्सक्लूड किया जाता था, छोटी जो जाति के लोग जिनको माना जाता था। तो इस बात का जो काफ़ी क्रिटिसिज्म करता था ट्रिविलियन, और उसका मानना था कि जो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये इंक्लूसिव होना चाहिए, ना कि एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि यहाँ पे हर जाति के लोग को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, मतलब एक जाति विशेष को पढ़ाया जाता था, या जाति विशेष से ही गुरु हुआ करते थे जो पढ़ाते थे। तो एक ये पॉइंट आ गया जो ट्रिविलियन जिसको क्रिटिसाइज करता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे जो ट्रिविलियन का कहना है कि जो ये पुरानी जो नॉलेज है, मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो इंडिया में दी जाती है बच्चों को, तो ये जो नॉलेज है ये हमारी जो हमारी अभी की जो नीड्स हैं उनके साथ रेलेवेंट नहीं करते, मतलब अभी का जो समय है, आधुनिक समय है, उसके साथ बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, मतलब कोई भी इसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो अगर हमें इसको प्रैक्टिकल बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और एक नया जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर इसके बाद हम लोग ना कंक्लूज़न ऐड करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।